अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नैब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नैब। आज मैंने बहुत ही इजी, बहुत ही आसानी से बनाई जाने वाली एक रेसिपी शेयर की है हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और हर एज का इंसान जो है इसे बहुत शौक़ से खाएगा। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। हम बना रहे हैं आज लिक्विड एग डो पराठे, बहुत ज़बरदस्त और यमी बनते हैं। आपने लाजमी लास्ट तक वीडियो को देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी रेसिपी है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलें अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हमें चाहिए 2 कप मैदा। आप चाहें तो इसे रिफ़ाइन आटे में भी बना सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, मैदा ही लें। 2 अंडे चाहिए, 2 कप के लिए 2 अंडे इनफ होंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च है 2 छोटी सी, और थोड़ा सा धनिया ले लिया मैंने, इन दोनों को मिक्स करके रख दिया है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। चिली फ्लेक्स है टेस्ट के हिसाब से। थोड़ी सी काली मिर्च ले ली है, सूखा धनिया, और जो है हल्दी है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा सा हाफ इसमें टेबलस्पून डाल देंगे टेस्ट के। इसके अलावा ये ओरेगिनो है मेरे पास, अगर ये आपके पास है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें वरना नेसेसरी नहीं है। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके अंदर डाल देंगे 2 अंडे। अपना सारा जितना मसाला ये डाल दूंगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई इंग्रेडिएंट्स के अंदर, वो ये है कि हमने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। मतलब पानी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके अंदर जो है वो मिल्क ऐड करेंगे। मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल रही हूँ। पहले मैं इसे बीटर की मदद से थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूँगी। सॉरी कि मैं इंग्रेडिएंट्स में मिल्क आपको बताना बिल्कुल भूल गई। ये देखें, पहले इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है मुझे इसको बिल्कुल लिक्विड करना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे दूध। अब मैं इसके अंदर जो है वो दूध ऐड करना शुरू कर रही हूँ। इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप दूध डाल देंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, और जितनी हमें नीड होगी दूध की, हम उतना इसके अंदर दूध जो है वो ऐड करते जाएंगे। देखें अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, हमने इसे बिल्कुल लिक्विड शेप में लेकर आना है। मिक्स करते हैं। ये देखें, ये एक लिक्विड शेप में आ गया है। अब ये बिल्कुल भी मेरे बीटर के साथ बिल्कुल भी अंदर जज्ब नहीं हो रहा है। ये देख लें, मैं इसे उठा रही हूँ, ये नीचे फ़ौरन से गिर रहा है। तो ये एक लिक्विड शेप में आ गया है। इसमें हमने पानी नहीं डालना है, इसमें हमने सिर्फ दूध से इसको लिक्विड ही फॉर्म में लेकर आना है। इसके अंदर हमें थोड़ा सा ओरेगैनो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर है तो आप यूज़ कर लें, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे एक टेस्ट और एक इसकी खुशबू आ जाती है। और अब मैं इसे रेस्ट दूंगी तकरीबन 5 to 10 मिनट्स तक। अब हम इसको रेस्ट देंगे और उसके बाद हम इसे बनाते हैं, फिर मैं आपको वो भी बताती हूँ। चले अब हम इसे 5 to 10 मिनट्स जो है वो रेस्ट देंगे। 5 to 10 मिनट्स हो गए। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा जो है वो 3 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल से जो है ये बनने बहुत आसान हो जाएंगे, हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब हमने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया है ऑयल। ये देख लें, अब ये 10 मिनट्स हो गए। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन गरम हो गया है, इसके अंदर जो मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि ये लिक्विड जो है वो नीचे चिपके ना। इसे हम मिक्स कर अच्छे तरीके से हिला लेंगे पैन में। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लें। ठीक है, ये मैंने अब डाल दिया। ये इसको हल्का सा ये गर्म होगा, उसके बाद जो है हम इस लिक्विड को अपने पैन के हिसाब से, आपका जितना बड़ा पैन है आपने उस हिसाब से इसमें डालना है। तो ये मैं एक थोड़ा सा इसमें लिक्विड डाल रही हूँ और मैं इसको अच्छे तरीके से
इसको हिला लेती हूँ, ठीक है, पूरे पैन के अंदर मैं इस लिक्विड को। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। पहले ये एक तरफ से पक जाएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। आपने जो फ्लेम है इसकी वो बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत तेज़ नहीं रखनी है। थोड़ी सी लो फ्लेम पर ही आप कोशिश करेंगे इसको बनाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए दोनों तरफ से, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। इसमें प्याज भी है, हरी मिर्च भी है। ख़ास तौर पे प्याज जो है वो इसका अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, तो इसलिए हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ऑयल अंदर हमने इसके ऐड किया हुआ है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हम ऑयलिंग नहीं करेंगे। सिर्फ पैन के नीचे ऑयल लगाया जाता है ताकि ये लिक्विड इसके साथ चिपक ना जाए। अब आप ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है ये पकना स्टार्ट हो गया। इसके कॉर्नर जो हैं वो पक रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता से कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से जब इसका कलर बिल्कुल चेंज होगा, हम इसे उस वक्त टर्न करेंगे। ये ऊपर से देखें बिल्कुल इसकी जो है ना शेप चेंज हो गई है। अब मैं इसको जो है वो टर्न करूँगी। अब ये देखें कितनी आसानी से ये फोल्ड हो गया, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया गोल्डन। हम अब इसे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पकाएंगे। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, आप लोग इसे स्कूल में बच्चों के लंच के लिए भी एक दे सकते हैं। मोस्टली बच्चे जो होते हैं बहुत तंग करते हैं नाश्ते के लिए, तो हम ये बहुत इजी सी एक रेसिपी है, ये बनाकर भी हम बच्चों को दे सकते हैं लंच बॉक्सेस के लिए, और बहुत क्विक और इजी बन जाने वाली ये रेसिपी है। इसमें ये कि आपको आटा भी गूंदना नहीं पड़ेगा, जो सबसे बड़ा हम ख़वातीन का इशू होता है सुबह सुबह आटा गूंदना। तो ये लिक्विड डो पराठे बहुत इजी है। इसकी और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे तरीके से पकाकर अपने सारे बैटर के जो हैं हम ये लिक्विड पराठे जो हैं वो बना लेंगे। ये देखें इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया, और हमें इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑयलिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलें ये बनता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, इस साइड से भी बिल्कुल पक गया है। अब जो है हम 1 बाय 1 जो है वो सारे पराठे बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर सेकंड जो है वो डाल के आपको दिखाती हूँ जो सेकंड है। अच्छा, फर्स्ट में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, सेकंड टाइम मैं जो थोड़ा सा वो घी लगा रही हूँ पैन में, और इसे हम अच्छे से कर देंगे। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि ये पराठा जो है ना फर्स्ट टाइम नीचे से चिपके ना। एक बार रेडी हो गया तो हर बार आपने क्या करना है, बीटर को चला के जो है ना अपनी डो हमने अंदर डालनी है। ये देख लें, और फ़ौरन से हमने इसको जो है वो हिला लेना है, ताकि ये डो जो है वो सारी जगह इक्वली लग जाए। ये देखें, अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, दोबारा से इसका फुल कलर चेंज होगा, और देन हम इसे टर्न करेंगे। ये हमारा बन गया है पराठा। ये देखें हमारा लिक्विड एग डो पराठा बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है। इसका जो येलो कलर आया है ये हल्दी डालने की वजह से आया है। ये ऑप्शनल होती है, मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और आप इसके अंदर और भी चाहें तो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बहुत इजी बन जाते हैं लिक्विड डो पराठे। और इसके साथ आप चाहें तो रायता ले लें, चाहे तो आप इसको सिर्फ चाय के साथ खा लें। वैसे इसको किसी भी चीज़ के साथ खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर अंडे और तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट मील है, आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में डाल कर दें, बहुत यम्मी बहुत इजी बनता है। और आपको ये मैं दिखाती हूँ, ये इतने सॉफ्ट बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त से, ये चेक कर लें, बहुत ज़बरदस्त बहुत सॉफ्ट से ये पराठे बनते हैं। ईज़िली आसानी से आप जो है ये बच्चे खा भी लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को शेयर करना है, अपना प्यार दिखाना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।